में क्या डिफरेंस है। अब हम जानना चाहते हैं आप में से किस किस को पता है कि हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कौन कौन से हैं और क्यों पालन करना चाहिए? बस हाँ, और नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। 4 नियम बताएं, क्यों पालन करना चाहिए भाई? ये हमारे जो 4 धर्म जिनको हम फॉलो करते हैं उनको डिस्टर्ब अप करते हैं, इसलिए सत्य, तपस, दया, स्वच्छता। तो हमारे धर्म, जो धर्म है, धर्म के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर धर्म हमारा टिका है। यदि ये पिलर्स टूट जाएंगे तो धर्म के पालन को लोग बंद कर देंगे और अधर्म को फॉलो करेंगे, जैसा कि हो रहा है। तो 4 पिलर्स जो है धर्म के, वो क्या है? सत्य, दया, स्वच्छता और तपस्या। ये 4 धर्म के 4 सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों को, इन पिलर्स को तोड़ते हैं जब हम इन 4 नियमों को तोड़ते हैं। तो जब आप मीट ईटिंग करते हैं तो कौन सा सिद्धांत टूटता है? दया का। जीवों के प्रति दया नहीं, किसी प्रति दया का भाव नहीं, तभी आप उसको मार रहे हैं। उसको मार करके, फ्राई करके खा रहे हैं जब आप, तो इसका अंदर दया का भाव खत्म हो रहा है। धर्म का एक पिलर टूट गया। नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में कौन सा टूटता है? सत्यता। क्योंकि जिसको नशे की लत लग जाती है फिर वो पैसा कहीं ना कहीं से लेके आएगा, और जब लेके आएगा तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। आप देखो बच्चों को गेम की इतनी लत लग जाती है कि वो पैसे चुराते हैं फिर घर वालों के, किसी की चैन चुराएंगे, कहीं पे से पैसा चुराएंगे, क्यों? खेलना है। और जो जीत जाता है वो ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो गया, उसको ये रहता है कि आज जीता हूं कल भी जीतूंगा, और वो और पैसा कमाने के चक्कर में, और जो हार जाता है कल हारा था आज पक्का जीत के उसे पूरा कर लूंगा। दोनों ही फंसे रहेंगे और झूठ बोलते हैं। सत्य का जो सिद्धांत है कि हमें अपना जो आजीविका चलाने के लिए जो धन कमाते हैं वो सत्य बोल करके करना चाहिए, तो ऐसा हमारा कार्य होना चाहिए। फिर नो इंटॉक्सिकेशन। इससे क्या होगा? तपस्या नहीं कर पाएंगे। नशे की ऐसी आदत लग जाती है कि व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या का जो नियम है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। शरीर जो है हैबिचुअल हो जाता है चीजों पे। और 4th स्वच्छता। मन जो है दूषित रहेगा। मन भी दूषित रहेगा जब और वो किसी दूसरे पुरुष और दूसरी स्त्री का चिंतन करता है तो दूषित ही है, चेतना दूषित हो जाती है हमारे। तो इसलिए शुद्धता का पालन, शुद्धता मतलब 2 तरह से है, एक शरीर की शुद्धता है, एक मन की शुद्धता है, दोनों ही होनी चाहिए। शरीर की शुद्धता होती है हम नहाते हैं, जो उससे शरीर की शुद्धता होती है। सर्दियों में कुछ लोग नहाते भी नहीं है तो उसको भी रखते हैं। और मन की शुद्धता होती है जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान का नाम लेने से मन की शुद्धि होती है। और स्नान आदि करने से हमारी तन की शुद्धि होती है। दोनों ही जरूरी है। तो हम ये क्यों करते हैं पता लग गया। 4 नियमों का पालन क्यों करना है? ताकि हम धर्म को बचा सकें। भगवान कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है। ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो यानी कि हम जैसे नालायकों की वजह से भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि हम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, अधर्म को फॉलो करते हैं, धर्म के नियमों को तोड़ते हैं।
तो भगवान को फिर से आना पड़ता है उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए। ओके, पंडिता समदर्शिना का अर्थ समझ में आ गया था, यानी कि सभी को समान दृष्टि से देखना। वही देखता है कि इसको शरीर इसका मिला है लेकिन इसके अंदर जीवात्मा है, भगवान का अंश है, परमात्मा भी है, और इसलिए सब भगवान के अंश है। तो वो कह रहे समाज में शांति कब रहेगी? जब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड लेकर के आएंगे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब है कि सब इस संसार में जो भी हैं भाई भाई। वो कब होगा? जब एक कॉमन पिता होगा, एक पिता के जब संतान होंगे तभी भाई बहन तभी होगा। और वो कौन है यहाँ पे? भगवान है। तो उन्हीं की सारी संतानें हैं। तभी इस भाव से व्यक्ति रहेगा तो फिर किसी दूसरे को कष्ट नहीं देगा, दुख नहीं देगा। नहीं तो लगे रहते हैं प्लानिंग में, कैसे दूसरे की टांग खींची जाए, कैसे उसको नीचे उतारा जाए। और शाकाहारी हमें क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? हमारा मन शुद्ध रहेगा। मन शुद्ध रहे। ओके, विचार शुद्ध रहे। हमने बताया जीव जीवस्य जीवनम, इस सिद्धांत की वजह से कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, ये भगवान ने बनाया है। इस सिद्धांत है, कोटा है, भगवान ने एलोकेट किया है। तो जो हमारे लिए बनाया है हमको वो ग्रहण करेंगे तभी हम खुशी सुखी रह सकते हैं। दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे तो दुख तो आएगा ही, ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ज्यादा कष्ट आएंगे। हाँ, तो इसलिए हमारे लिए कोटा क्या निर्धारित किया है? साग सब्जियां अन्न, ये हमारा कोटा है। इसलिए हमको वेजिटेरियन होना चाहिए। बाकी दूसरी बात है वो कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मेन हमें इस सिद्धांत को समझते हुए कि एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन है, तो हमारा भोजन कोई पशु नहीं है। आप किसी पशु को दांतों से काट के नहीं खा सकते। कुछ लोग खा भी जाते हैं, चाइना में तो छोटे छोटे जीव जो भी हिला बस उसको खा जाएंगे। देख रहे, केचुए को खा जाएंगे, ऐसे ऐसे जीवों को खा जाते हैं। तो कहाँ कैसे उनके अंदर दया का भाव कहाँ होगा? और जो 4 नियम थे, 4 नियम तो सबको पता ही है। तो इसमें जब नो मीट ईटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर अंडा भी आता है, एग, फिश, जो भी ये सारी चीजें मीट ईटिंग के अंदर आती हैं। जब हम इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर चाय कॉफी भी नशे के अंदर में आती है, क्योंकि उसके अंदर निकोटीन कैफीन होता है। तो इसलिए उन चीजों को भी अवॉइड करते हैं और उसके व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है उसको छोड़ा जाए। जिसको नशा हो जाता है उसको बोलो छोड़ दो तो उसको लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा, मर जाऊंगा, कुछ खतरनाक सिम्टम। लेकिन तो दूध के साथ ऐसा नहीं है, दूध के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन चाय कॉफी को छोड़ना आसान नहीं है। जिसको आदत लग गई है, चाय नहीं छूटती, बाकी सब ठीक है। कैसे छोड़ें? कैसे छोड़ें? किसी छोड़ना है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो दिन में 3 टाइम लेते हैं, 1-1 कप लेते हैं, तो 1-1 कप को पौना कप कर सकते हैं। एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। छोड़ भी सकते हैं लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आसानी से छूट जाएगा। कुछ टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, इतना था इतना, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम करेंगे, फिर एक टाइम कम करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति, दो दोस्त थे, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोला, दोनों को देख के दोनों को थोड़ा प्रॉब्लम था, बहुत सिगरेट पीते थे। तो बोले हाँ तुम कितना पीते हो? बोला 20 सिगरेट दिन की, बस 20। दूसरा मैं 2 पीता हूँ। डॉक्टर ने बोला तुम छोड़ दो। और जो 20 पीता था उसको बोला तुम 15 पिया करो। दोनों बाहर मेरे जब मिले, बोले कैसा डॉक्टर है? मेरे को बोला तुमको क्या बोला? कह रहे 15 पियो।
तो मेरे को तो छुड़वा दी उसने। डॉक्टर बेकार है क्या? डॉक्टर बेकार था? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 2 को छोड़ना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 20 को छोड़ने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। इसको बोले थोड़ा कम करो, पहले 15 पे आओ, फिर कुछ समय के बाद बोलेगा ठीक है 15 से 12 पे आ जाओ, धीरे धीरे 10 पे आओ, 5 पे आओ, फिर जब वो 1-2 पे आ जाएगा तो बोलेगा छोड़ दो। एकदम से बोलेगा तो भाग जाएगा वो, क्योंकि उससे हो नहीं पाएगा ऐसा। और जब हो नहीं पाएगा तो बोले मेरे बस की बात नहीं, छोड़ना, मैं नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए हम हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन डॉक्टर जानता है कि धीरे धीरे करवाएंगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं थी, वो पेशेंट की बीमारी की, किसी को बीमारी कम है, किसी को ज्यादा है। अब जिसको ज्यादा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे धीरे धीरे उसको क्योर करना है। और कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि लहसुन प्याज भी हम नहीं खाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो बीमारी ठीक करने के भी कुछ क्या कहते हैं इसको, गुण है। बीमारियां ठीक होती हैं, खाना चाहिए इसको, तो है कि नहीं? लेकिन क्योंकि ये दोनों के दोनों भोजन तमोगुणी में है, तमोगुणी भोजन में आते हैं, इसलिए भी हम इसको नहीं लेते। भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो सत्वगुणी भोजन जो भगवान को भोग लगाना चाहिए, और हम वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। और दूसरी बात अलग है कि ये राहु और केतु से ही आए हैं दोनों, वो अलग स्टोरीज हैं पुराणों में जो दी हुई है, पर हम इस बात को समझ सकते हैं। और जो उसको समझना है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना उसको कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, बोला ठीक है जो कहना कह लो। ऐसे कहेंगे ढाक के 3 पात, या जैसे चिकना घड़ा जो होता है ना, उसके ऊपर बूंद पानी की नहीं टिकती, ऐसे ही ज्ञान की एक बूंद भी उनके कान के अंदर घुसने नहीं देंगे वो। जिसको आदत खाना है तो भैया तुम कुछ भी बोलते रहो, हमने खाना, लेकिन जो समझदार है उसके लिए तो करें इशारा ही काफी। तो बताना इतना सफिशिएंट है कि ये हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तमोगुणी भोजन हमें नहीं करना चाहिए, तो इसको इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और गैम्बलिंग में आता है सट्टा लगाना, लॉटरी सिस्टम, ये सब क्या है? गैम्बलिंग है। और व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहता है, अब फोकस वहां हो जाएगा, भगवान तो भूल जाएगा। लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, खरीदा तो है, टिकट नंबर देखते हैं क्या होगा। तो यहां नशा कर रहा है, सॉरी गैम्बलिंग। और दूसरे पुरुष और दूसरे स्त्री के बारे में सुना हो तो सबको पता है कि ये तो धर्म के विरुद्ध है ही, भगवान भी इस बात को बोलते हैं। संतान उत्पन्न करने के लिए ही ये मनुष्य और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों को भगवान ने बनाया है कि वो विवाह करें, संतान उत्पन्न करें, इस कार्य के लिए। नहीं तो बिना मैरिज के जो है तो फिर वो पशुओं की समाज है, मनुष्यों का नहीं है। ऐसा देखते हो आप, कभी कुत्ते का कभी विवाह नहीं होता, बच्चे पैदा होते हैं। तो यदि हम भी बिना विवाह के इस प्रकार से संतान उत्पन्न करते हैं तो पशुओं का ही समाज कहलाएगा। और बोलते भी हैं कि मनुष्य जो है वो 2 पैरों वाला पशु है। तो इसलिए एक टी-शर्ट पे लिखा आता है बीइंग ह्यूमन, क्या मतलब है उसका? इंसान बनो, पहले इंसान बनो, भक्त बाद में बनना है, भक्त तो बाद की बात है, पहले इंसान तो बनो, इंसान के कार्य तो करो, कम से कम वो गुण तो डेवलप करो अपने। और यदि किसी को इन 4 नियमों को पालन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कठिनाई आती है, तो हमें भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए, उनके साथ जो आपको अपॉइंट किए गए हैं एज ए फैसिलिटेटर, कि
जब लोग कॉल करते हैं कि हमको ये दिक्कत आती है, क्या करना चाहिए इस टाइम पे। अब बाहर जाते हैं, मान लो किसी को बाहर जाना है, अब क्या करें, वहां तो हमें खाना ही पड़ता है, लहसुन प्याज का खाना ही पड़ता है, क्या करें, कैसे भोग लगाएं, क्या सोल्यूशन है। तो उन चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं। इसमें कोई प्रश्न है अभी तक? यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने बताया कि 84 लाख जोड़ियां होती हैं, उसमें 4 लाख मनुष्यों की शायद मुझे ज्यादा सुना। मैं तो आधे ये सुनता कि जैसे हम मनुष्य हैं, हमारी एक ही जोड़ी है, तो फिर बाकी जोड़ियां कौन सी? ओके, अच्छा आप ये बताएंगे प्राइमरी कलर्स कितने हैं? किसने बताया? कौन कौन से? कलर, प्राइमरी कलर 3 हैं। उन 3 कलर से कितने कलर बने हैं? समझ रहे हैं? इसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुण हैं। अब वो 3 गुणों की मात्रा के अनुसार अलग अलग योनियां बनती हैं। किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण बहुत कम होता है, उसको आप कुछ भी बोलो बेचारा कुछ बोलता नहीं, ये तो साधु है। किसी के अंदर तमोगुण इतना होता है, वो सोता ही रहता है, कुछ बोल लो कुछ कर लो, ये तो उठता ही नहीं। किसी के अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा होता है, किसी के अंदर सतोगुण रजोगुण 49% है और तमोगुण 2% है। मतलब उसके बिहाफ पे, मतलब कितना 3 गुणों का मिश्रण है, वो बनती है 4 लाख प्रकार की योनियां। ठीक है, सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं, सबका अलग अलग है। ओके, एक प्रश्न प्रभु जी और है। हाँ। आपने कहा कि भगवान को सात्विक भोजन से भोग लगता है। जो दही है, दही को जब माइक्रोस्कोप में देते हैं उसमें कई तरह के जीवाणु होते हैं, क्या दही का भोग लगा सकते हैं भगवान? हाँ, क्या दूध के अंदर नहीं होते? हर एक के अंदर में होते हैं, लेकिन जब भगवान को, इसलिए भगवान को यदि हम भोग लगा देते हैं, अब दही को बनाने का तरीका भी यही है, और कोई तरीका भी नहीं है कि दही बनेगा। बनाने वाले हैं वो, उसको कुछ थोड़ा सा दही डालेंगे तो वही दूध जो है फिर दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दही कोई तमोगुण में नहीं आता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तमोगुणी भोजन बताया गया है भगवद गीता में, आप पढ़ेंगे जब, कि भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के जो भोजन है, तो तमोगुणी भोजन में वो भोजन आता है जो आप कई दिन तक फ्रिज में रख के खाते हैं, यानी कि कई घंटे पहले जो पका हुआ भोजन है उसको तमोगुणी कहा जाएगा। और जिसमें से स्मेल आती है वो तमोगुणी है। मीट है उसमें स्मेल आता है, या आप प्याज की बात करें, इसमें क्या स्मेल आता है, ये तमोगुणी भोजन में आते हैं। रजोगुणी में आता है जो बहुत तीखा खाने वाले ना, बहुत मिर्ची डाल के खाते हैं, थोड़ा पानी पिलाओ, गोलगप्पा खाएंगे, थोड़ा पानी थोड़ा तीखा देना है, और सीसी करेंगे पिएंगे, ये क्या है? रजोगुणी भोजन है। और सतोगुणी सिंपल, कोई ज्यादा मिर्च मसाला नहीं। ठीक है, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट है कि कैसे हम इस बात को समझें कि भगवान को यदि हम प्रसन्न कर लें तो सारे जीव प्रसन्न हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यदि उनको संतुष्ट कर लिया तो पूरा संसार संतुष्ट हो जाएगा। तो एक स्टोरी आती है महाभारत में, महाभारत इतिहास है, उसको हम काल्पनिक ना माने, कई लोग काल्पनिक। और ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसने जो इंडियंस के जो ग्रंथ हैं, भारत के जो ग्रंथ हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनको माइथोलॉजी कह के पुकारा जाता है। और बाकी जो ग्रंथ हैं उनको बोलेंगे ये तो प्रमाण है सही, सिर्फ हमारे ही ग्रंथ है माइथोलॉजी, जबकि सारा नॉलेज यहाँ पर मिल रहा है।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूं जिसको प्राप्त करने के बाद तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। और वही जब बाइबल का ज्ञान दिया गया तो बोले कि जितना तुम समझ सकते हो उतना दे रहा हूं, तुम्हारे बस की बात नहीं पूरा डाइजेस्ट करना। क्या होता है ना कि प्योर घी या प्योर दूध डाइजेस्ट करना कुछ लोगों की बस की बात नहीं होती, तो मिलावट वाला ही चाहिए उनको। तो भगवान तो प्योर दे रहे हैं। सो जब हमारे शास्त्रों की बात करते हैं तो हमें उसको माइथोलॉजी लेकर के नहीं चलना चाहिए। दे आर इतिहास, पहले हुआ है ऐसा। तो जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन का तो हमेशा प्लान रहता था कैसे इनको कष्ट में डाला जाए, कैसे मारने का थोड़ा प्लानिंग करता ही रहता था। तो दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास में आते हैं। दुर्वासा मुनि बहुत फेमस है, किस लिए? हाँ, श्राप देने के लिए। यदि खुश हो गए तो वरदान भी देंगे, और अगर नाराज कर दिया तो श्राप दे देंगे। तो दुर्योधन बहुत चालाक था, उसने खूब सेवा किया दुर्वासा मुनि का, और बड़े संतुष्ट हो गए। दुर्वासा मुनि बोले क्या चाहिए? बोले मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भाई इतनी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप हमारे यहाँ पर आए और हमें मौका दिया सेवा का, आप मेरे भाई जो युधिष्ठिर हैं जो वन में हैं उनके पास भी जाइए, उनको भी सेवा का मौका दीजिए, और शाम के टाइम जाना। तो बोले ठीक है। अब दुर्वासा मुनि पहुंच गए वहां पे, और जब कोई अतिथि आता है तो पूछते हैं भैया कुछ खाना पीना। दुर्वासा मुनि बोले हाँ हाँ तैयार करो, हम आते हैं। अब युधिष्ठिर परेशान, क्या किया जाए? द्रौपदी को बोला। द्रौपदी कहती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि उनको अक्षय पात्र मिला था, पर उस अक्षय पात्र में समस्या ये थी कि उस हाँ, जब द्रौपदी ने खा लिया तो फिर कुछ नहीं निकलने वाला। अब जब तक नहीं खाया उससे पहले जितने लोगों के लिए चाहिए निकलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। इसलिए जानबूझ के बोला था उस टाइम जाना जब तक द्रौपदी खा चुकी होती है, ताकि अब ये खिला नहीं पाएंगे। और फिर अब द्रौपदी ने क्या किया? पुकारा भगवान को, कृष्ण को। तो जब कोई भक्त भगवान को हेल्पलेस कंडीशन में पुकारता है ना, कि अब और कोई सहारा नहीं है, तो भगवान आते हैं। जिस प्रकार से जब हम जप करते हैं ना, तो ऐसे जप करना है जैसे एक छोटा बच्चा जिसको भूख लगी है, जेन्युइनली भूख लगी है, नखरे नहीं कर रहा, नौटंकी नहीं कर रहा। कई बार नौटंकी करके भी होता है, पर वो जेन्युइनली रो रहा है, तो माँ को पता चल जाता है कि असली में रो रहा है, चलो इसको उठा ले, नहीं तो फिर एक खिलौना ले तो खेलता रहे, तो मेरे काम करने दे। तो जेन्युइन जो क्राई है बच्चे का माँ के लिए, कहते वो भाव जो है भगवान के लिए होना चाहिए जो हम जब करते हैं, तो भगवान आते हैं। अब जब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आ गए वहां, बोले कि मेरे को भूख लगी, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली ले, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। इतने लोग यहाँ पे, दुर्वासा मुनि अकेले नहीं आए थे, साथ में हजारों शिष्य लेकर के आए थे। एक दो के लिए तो चलो कुकिंग कर भी लिया जाए, इतने लोगों के लिए कहाँ बनाएंगे? और जंगल में है, कोई महल में थोड़ी है कि साधन लगा दिया बना देंगे, मेटेरियल भी नहीं है कुछ। भगवान बोले कुछ तो होगा। कह रहे कुछ नहीं है। कह रहे दिखाओ, तो बर्तन दिखाओ तुम्हारा। तो बर्तन लिया, उसमें एक चावल का दाना, थोड़ा साग लगा हुआ। भगवान ने उसको निकाला, बोले ये है तो, और मुंह के अंदर डाला। जैसे अंदर गया भगवान ने मारी ढकार, बोले पेट भर गया मेरा। तो जैसे भगवान ने ढकार मारी, उधर जो दुर्वासा मुनि और सारे शिष्य, हजारों शिष्य जो नदी में स्नान करने गए थे कि प्रसाद लेना है, थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके आते हैं हम, सबके पेट भर गए अपने आप। सब ढकार मारे, बोले गुरुजी पेट तो भर गया, हम तो नहीं खा पाएंगे। गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी होगा। अरे हम मान लो किसी घर पे गए और उनको बोलो एक प्रसाद बना लो, और वो बना ले, और आप हमारा तो पेट भर गया, तो क्या इतना बुरा लगेगा ना उसको। अब दुर्वासा मुनि कह नहीं सबको खाए, पर हम नहीं खाएंगे, हम तो चले। भागे सब शिष्य, भागने लगे, हम नहीं जाएंगे, वहां जाके फिर बेइज्जती होगी हमारी। इधर भगवान ने भीम को बोला कि भीम एक काम करो, जाओ दुर्वासा मुनि को बुला के लेके आओ।
अब जब भीम गया बुलाने के लिए, तो दुर्वासा मुनि ने जब सुना तो सोचते हैं कि ये तो भीम की जब आवाज सुनी कि ये तो बुलाने के लिए आया है, और भीम की प्रॉब्लम ये है जितना खाता उतना खिलाता भी है। भीम की प्लेट छोटी नहीं होती, भीम की सबसे बड़ी प्लेट है। और कह जिस हिसाब से ये खाता ना तो सोचता दूसरा भी ऐसे ही खाएगा, तो खूब डालता है। पेट पहले से भरा हुआ है, ये और खिलाएगा। जैसे ही देखा भीम आ रहा है, आवाज सुनाई दी, दुर्वासा मुनि भी रफू चक्कर। यानी कि भगवान जब संतुष्ट हो गए, भगवान ने क्या किया, एक दाना लिया, उसी से भगवान बोले मैं संतुष्ट हो गया। और जब भगवान संतुष्ट हो गए तो सारे के सारे संतुष्ट हो गए। इसी से हम समझ सकते हैं कि यस्मिन तुष्टि जगत तुष्ट। यदि कृष्ण प्रसन्न है, कृष्ण संतुष्ट हैं, क्योंकि हम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते संसार में, दैट इज इम्पॉसिबल। कोई अगर ये चाहे कि मैं हर व्यक्ति को खुश कर दूंगा, मम्मी पापा भी अच्छे खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, बॉस भी खुश रहे, पड़ोसी भी खुश रहें, तो हो सकता है क्या? इसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, हम अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और इसको भी थोड़ा सा चढ़ा देते हैं कुछ, और नाराज नहीं होगा कम से कम। और शनि देव को भी कुछ कर देते, नहीं तो थाम खाई 7:30 आ जाएगी, करते हैं ना। तो ये उसी तरह से है कि हम जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो एक एक पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। पेट में भोजन डालोगे तो अलग से नहीं कि अलग से हाथों कुछ खिलाना पड़ेगा, ले तू खा, आंखों कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं, ऑटोमेटिकली पूरे शरीर में एनर्जी चली जाती है। उसी प्रकार जब भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सारे देवी देवता ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या करना है? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना है। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो देव देवता ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। ओके, लास्ट जो आज का हमारा प्रचार के रिलेटेड है, कहा गया है कि हर जीव के अंदर कृष्ण प्रेम है, ऑलरेडी है, ये कहीं बाहर से नहीं आता, इंपोर्ट नहीं किया जाता इसको, बट ये सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, हर जीव के अंदर में है। अब करना क्या है? उसको केवल जगाना है। अब कैसे जगाया जाता है? कैसे जगाते हैं? हाँ, जब हम भक्तों के संग में आते हैं। देखिए, नवदा भक्ति है हमारी। नवदा भक्ति का मतलब है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति में 9 तरीके: सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान की सेवा करना, भगवान का चिंतन करना, ये अलग अलग तरीके हैं। इसको बोलते हैं नवदा भक्ति। और इसमें हमारी शुरुआत होती है श्रद्धा से। सबसे पहले क्या होती है व्यक्ति के अंदर? श्रद्धा। ये श्रद्धा जो है ये ऐसे है जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं तो छोटा सा पौधा निकल के आया, वो है श्रद्धा की तरह, बहुत थोड़ा कमजोर होता है, उसको कोई भी जानवर आके तोड़ सकता है। हमारी श्रद्धा होती है पहले थोड़ी सी कि भगवान है, ये भगवान के भक्त हैं, जो बताते हैं अच्छा बताते हैं, थोड़ी श्रद्धा हुई। जब श्रद्धा होती है तो व्यक्ति आता है, साधु संग करता है। साधु संग जब करता है तो साधु का जब संग करेगा तो साधु उसको बोले थोड़ा भजन करो, बैठ के थोड़ा नाम जप करो, तो भजन क्रिया शुरू होती है। जब भजन क्रिया शुरू होती है तो अनर्थ निवृत्ति होती है।
अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारे हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जो भरे पड़े हैं, ये थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है। खलबली मचती है अंदर में। कई बार लगता है कि कुछ ज्यादा खलबली हो रही है, मतलब कुछ रिएक्शन हो गया है। जैसे मान लो ये रूम जब गंदा है, आप इसको सफाई करेंगे तो क्या होता है, धूल उड़ती है। धूल उड़ती है इसका मतलब सफाई हो रही है। जब हम भगवान का नाम जप करें और हमारे हृदय में कुछ गलत विचार पहले से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सफाई हो रही है। नीचे तली में बैठा हुई थी गंदगी, अब हमने झाड़ू मार के उसको उठा दिया है, तो धीरे धीरे इसको और बढ़ाते जाइए और फिर ये क्या होगा, साफ हो जाएगा। तो भक्तों के संग में आने से भजन क्रिया शुरू होती है, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है। और क्या होगा, उसकी श्रद्धा और बढ़ती है। जब उसको लगता है कुछ फायदा हुआ, थोड़ा सा ही फायदा दिखता है तो उसकी श्रद्धा और बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ती है, और भजन की साधु संग करेगा, और भजन क्रिया थोड़ा बढ़ाएगा, फिर और ज्यादा अनर्थ निवृत्ति, ऐसा चलता रहेगा। और एक स्टेज आएगी जब व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएगा कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। ये निष्ठा हो जाना पक्का। श्रद्धा जब पक्की होगी इसको बोलेंगे निष्ठा। फिर उसमें आगे स्टेज क्या आती है, रुचि। फिर रुचि आने लग गई, अब बोझ नहीं लग रहा है मेरे को, जब करना बोझ नहीं लगता। स्टार्टिंग में बोझ लगता है, और क्या है, बोझ नहीं लग रहा है। आसक्ति, उसके बिना रह नहीं पा रहा यार, बोरिंग बोरिंग सा लगता है, पूरे दिन खाली खाली सा लगता है, कुछ किया नहीं आज मैंने। फिर भाव, फिर प्रेम, प्रेम के स्तर तक पहुंचना है। लेकिन इस प्रेम को बांटने के लिए भगवान कभी आते नहीं। भगवान कृष्ण कभी प्रेम नहीं देते आसानी से, पर वही भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, देखिए तो मोस्ट चीज को देने के लिए आए हैं। इसलिए क्या कहा उनका प्रणाम मंत्र क्या है, नहो महावदन्याय, आप बहुत बड़े दयालु हैं। अच्छा, क्या दया कर दी, क्या दिया आपने, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम को देने के लिए आए हैं, जो कि सबसे दुर्लभ वस्तु है संसार में, और इसको हर व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये है ही नहीं। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य